हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और आज हम लोग जो है एक मतलब हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है, देखिए क्लास 10 का है ये, ठीक है। और बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसका चैप्टर 2 है ये। तो ये एक बहुत ही खास चैप्टर है, एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है, एक विश्वास के बारे में ये कहानी है। तुम लोग आज इस कहानी को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, बारीकी से और समझेंगे, ठीक है। ये कहानी दो लोगों के बीच की कहानी। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं लेट ना करते हुए। देखिए, द थीप्स स्टोरी यानी कि चोर की कहानी, ठीक है। देखिए इस कहानी में होता क्या है, ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल, ठीक है। एक लड़का है, ठीक है, छोटा सा लड़का है, ज़्यादा उम्र का नहीं है, ठीक है। वो दोस्ती करता है अनिल से, अनिल नाम का एक लड़का उससे दोस्ती करता है, ठीक है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। तो चलिए देखते हैं अनिल क्या कहता है कि एक छोटा सा लड़का जो है वो अनिल से दोस्ती करता है और अनिल जो है, ठीक है, उस लड़के के ऊपर एकदम कम्प्लीटली विश्वास करता है, यानी कि पूर्ण विश्वास करता है, ठीक है। तो क्या वह लड़का जो अनिल अनिल से दोस्ती किया है, क्या वह लड़का अनिल का विश्वास को तोड़ता है? तो चलिए देखते हैं, इस कहानी को लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कहानी यहाँ से शुरू होता है। आई वॉज स्टिल ए थीप वेन आई मेट अनिल। देखिए यहाँ पे आई जो है, ठीक है, ये आई जो है हरी का नाम है, ठीक है। आई का मतलब यहाँ पे हरी, हरी एक लड़का है, ठीक है, वही है कहानी बताने वाला हम लोग को। तो आई वॉज स्टिल ए थीफ वेन आई मेट अनिल। मैं तब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और मैं 15 साल का ही था, ठीक है। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड रेयरली सक्सेसफुल हैंड, फेयरली सक्सेसफुल हैंड। देखिए क्या कहता है कि मैं 15 साल की उम्र का ही था, ये हरी कहता है, ठीक है, कि मैं जो हूँ, ठीक है, एक 15 साल की उम्र का लड़का हूँ और मेरा हाथ जो है बिल्कुल साफ है चोरी करने में, ठीक है। और देखिए अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। देखिए क्या कहता है, ये जो हरी है, हरी कहता है कि मैंने अनिल को तब देखा पहली बार जब वह रेसलिंग देख रहा था। रेसलिंग मतलब कुश्ती देखना, ठीक है। रेसलिंग का मतलब देखिए, इसको रेसलिंग पढ़ेंगे, WRESTLING, रेसलिंग मतलब कुश्ती, ठीक है। तो अनिल जो था वो कुश्ती देख रहा था जब हरी ने उसे देखा, ठीक है। ही वॉज अबाउट 25, और अनिल जो था उसका उम्र 25 साल था। ए टॉल लीन फेलो, यानी कि पतला दुबला और लंबा लड़का था, ठीक है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस। ये लड़का जो था एकदम मेरे पर्पस यानी कि मेरे उद्देश्य के हिसाब से बिल्कुल सही था। मैं उसे लूटने, मतलब कि मेरा लूटना तो काम था। ये जो है हरी कहता है कि मेरा तो लूटना काम था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आदमी लूटने के लिए बहुत ही परफेक्ट था, ठीक है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। देखिए क्या कहता है कि मैं जो हूँ, ठीक है, मेरा लक जो था, ठीक है, इतना बढ़िया था कि वास्तव में देखो क्या होता है कि मैं जब भी किसी से एकदम मतलब दोस्ती करना चाहूँ तो मैं तुरंत उससे दोस्ती कर लेता हूँ और तुरंत उसका विश्वास में एकदम विश्वास उसका जो है तुरंत मैं जीत लेता हूँ और वो तुरंत मुझे अपना दोस्त मानना शुरू कर देता है। आगे देखिए, यू लुक ए बीट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। देखिए हरी जो है वो कहता है, ठीक है, अनिल को कहता है कि तुम एक रेसलर कैसा दिखते हो, मजाक में बोला, ठीक है। आई सेड ए लिटरली फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, यानी कि हरी जो है अनिल को कहता है कि तुम तो एक रेसलर के ऐसा लगते हो। रेसलर मतलब कि कुश्ती करने वाला व्यक्ति ऐसा लगते हो, ठीक है। उससे दोस्ती करना चाह रहा था इसलिए उसको झूठ बोला ये बात, ठीक है। आगे देखिए, सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो फिर हरी कहता है तो क्या तुम सच में हो, तो बताओ ना। तो देखो क्या होता है, देखिए, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। देखिए आगे क्या कहता है, सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। देखिए, एंड वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसल आई बीट। देखिए क्या हुआ कि जैसे ही हरी ने अनिल को कहा, ठीक है, जैसे हरी ने अनिल को कहा कि तुम एक रेसलर कैसा दिखते हो उससे दोस्ती करने के लिए, वैसे ही, ठीक है, अनिल ने भी हरी को कहा, ठीक है, कि तुम भी एक रेसलर कैसा दिखते हो तो क्या तुम रेसलिंग करते हो। तो देखिए हरी क्या कहता है, वेल आई सेड, देखिए मोडेस्टली आई डू रेसल अ बीट, मतलब कि मैं रेसलिंग करता हूँ, मैं कुश्ती करता हूँ, लेकिन कुछ ही मतलब ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, बस थोड़ा बहुत ही करता हूँ। तो देखो फिर से पूछता है, व्हाट्स योर नेम। तो देखिए यानी कि अनिल पूछता है हरी से कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए हरी जो है हरी सिंह कहता है, वो हरी सिंह कहता है अपना नाम, क्या कहता है, जो चोर है वो क्या कहता है, सॉरी इसमें यही चोर है, हरी सिंह चोर है इसमें, ठीक है। तो ये हरी सिंह जो है वो कहता है कि मेरा नाम हरी सिंह है, ठीक है। लेकिन देखिए क्या है, आई लाइड, वो कहता है कि मैंने झूठ कहा, मैंने अपना नाम जो है गलत बताया। ये जो व्यक्ति था हरी सिंह जो था, ठीक है, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो अपना नाम हर महीने बदलता रहता था। आई टू के न्यू नेम एवरी मंथ, यानी कि हर महीने में अपना नाम बदलते रहता था, हर महीने एक नया नाम लेता था।
देखिए दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। क्या कहता है कि मैं नाम बदलते रहता हूँ, जिसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे पुलिस नहीं ढूंढ पाती है, और दूसरी बात ये है कि मेरे जो साथ में जो लोग काम करते थे, फॉर्मर एम्प्लॉयर्स मतलब कि मेरे साथ में काम करने वाले जो व्यक्ति होते थे, वो व्यक्ति लोग भी मुझे नहीं ढूंढ पाते थे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वेयर देखिए ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। देखिए इसके बाद इतना सारा कुछ बात हुआ अनिल और हरि के बीच में। इसके बाद जो है अनिल जो है बातें करता है वो रेसलर्स के बारे में, जो कुश्ती जो व्यक्ति लोग कुश्ती कर रहे थे अखाड़े में, ठीक है, कि देखो ना कैसे पटक रहा है, कितना बढ़िया इसको उठा के फेंक दिया, इस तरह की बातें वो करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। उसके बाद हरी कहता है कि मैं इसके बारे में और क्या कहूँ, बस इतना ही है। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, अनिल वहाँ से जो है जाने लगता है, ठीक है। आई फॉलोड कैजुअली। तो हरी कहता है कि अनिल जो है वहाँ से ये सब बोल के, इतने सारी बातें होने के बाद अनिल जो वहाँ से जाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं भी उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया। हेलो अगेन ही सेड, अनिल ने फिर से कहा हरी को, है क्या बात है, ठीक है। आई गैव ही मोस्ट अपीलिंग स्माइल, यानी कि वो उसको पीछा कर रहा था ना, हरी जो था वो पीछा कर रहा था अनिल का। तो अनिल फट से उसको बोलता है क्या बात है, तो पीछा क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए आई गेव ही माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने जैसे उसने मुझसे कहा कि तुम पीछा क्यों कर रहे हो, तो मैंने उसे स्माइल दिया, एक ऐसा स्माइल जैसे कि मानो कि मैं उसे पटा रहा हूँ या मना रहा हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, हरी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, अनिल को कहता है, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। आई सेड बट आई कांट पे यू, जैसे ही हरी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, वैसे ही अनिल कहता है कि लेकिन तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें तो पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं कि मैं तुम्हें पैसे दे सकूँ, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है, आई थॉट, एक मिनट थोड़ा सा इसको जूम आउट करना होगा, हाँ चलिए अब ठीक है। तो देखिए आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट एंड परहैप्स आई हैड मिस जस्ट माई मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। देखिए जैसे ही हरी को अनिल ये बात कहता है ना कि लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, वैसे ही अनिल सोचता है या हरी सोचता है कि अरे यार कहीं हम गलत आदमी को तो नहीं चुन लिए लूटने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर उसने पूछता है क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं, अनिल को हरी पूछता है कि क्या आप मुझे, चलो काम नहीं दे सकते हैं लेकिन क्या आप हमको खाना खिला सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अनिल फट से पूछता है, ठीक है, हरी से कि क्या तुम खाना पका सकते हो, कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो। तो देखो हरी कहता है आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। हरी कहता है, फिर से झूठ बोला उसने, बोलता है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, फिर से झूठ बोल दिया हरी, क्योंकि उसके साथ वो दोस्ती करना चाह रहा था ताकि उसको लूट सके। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल कहता है हरी से कि अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ शायद, ठीक है। तो देखिए आगे, ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी। बालकनी मतलब जानते हैं घर का जो बाहर का हिस्सा जो होता है जहाँ पे हम लोग अक्सर खड़े होते हैं, तो वो बालकनी होता है। तो देखिए क्या कहता है, ठीक है, अनिल जो है इस लड़के से अच्छा खासा दोस्ती कर लिया और इसको अपने रूम ले गया हरी को, ठीक है। और हरी को रूम ले जाने के बाद हरी को कहता है कि तुम यहाँ पे बालकनी में जो है सो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग मतलब देखिए आवारे कुत्ते या तो भूखे भूखे हुए कुत्ते, ठीक है। देखिए क्या होता है, उस रात में, ठीक है, हरी को खाना बनाने के लिए बोला गया अनिल के द्वारा, ठीक है। तो अनिल उसको जैसे खाना बनाने के लिए बोला तो वो खाना बनाया, ठीक है। लेकिन वो खाना इतना टेरिबल था, नहीं कि इतना खतरनाक बनाया था कि अनिल जो है उस खाने को जाके गली में भटकते हुए आवारे कुत्तों को दे दिया खाना खाने के लिए, या भूखे हुए कुत्तों को दे दिया खाने के लिए, ठीक है। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन फिर भी मैं जो वहाँ शांति से खड़ा रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं बस मुस्कुरा रहा था देख के अनिल को, ठीक है। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और अनिल भी जो था वो हंसने से खुद को नहीं रोक पाया, ठीक है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि अनिल ने मेरे पीठ के ऊपर थपथपाया, यानी कि हरी के पीठ के ऊपर थपथपाया और कहा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ही वुड टीच मी टू कुक, ठीक है। और अनिल ने कहा हरी को कि कोई बात नहीं, तुम्हें खाना बनाने भी नहीं आता, तुम झूठ बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाने सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टाउट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट वॉल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स, ठीक है। और अनिल ने हरी को कहा कि तुम घबराना मत, ठीक है, मैं तुम्हें सेंटेंस लिखने सिखाऊंगा, तुम्हारा नाम भी लिखने सिखाऊंगा और नंबर्स को भी जोड़ना सिखाऊंगा, ऐड नंबर्स यानी कि नंबरों को जोड़ना, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह को जोड़ घटाव करना, ठीक है, उस तरह का सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। देखिए हरी जो है फट से सोचता है अपने दिमाग में, ठीक है, कि अगर मैं लिखना सीख जाऊँ तो मैं बहुत बढ़िया चोर बन सकता हूँ, ठीक है।
इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। बहुत ही मज़ेदार चीज़ था, ये खुशी का चीज़ था कि मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। हरी कहता है आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। अगला दिन सुबह में हरी कहता है कि मैंने चाय बनाया, ठीक है। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day एंड आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। देखिए क्या हुआ, अगला दिन का बात है, सुबह सुबह में हरी जो है वो चाय बनाता है, ठीक है, और उसके बाद वह जो है बाजार जाता है, ठीक है, डेली सप्लाईज को लाने के लिए। जो हर दिन जो घर में सामानों का जरूरत पड़ता है, जैसे कि सूजी, आटा, दाल, जो भी है, सब्जियां, ठीक है, इन सारे चीज़ों को लाने के लिए वो जाता था। और इन सारे चीज़ों को खरीदने के पश्चात, ठीक है, वह ₹1 डेली लगभग बचा ही लेता था हरी, ठीक है, यानी कि चोरी छिपे से ₹1 वो बचा ही लेता था। देखो हरी को ऐसा लगता है कि अनिल जो है जानता है कि उसका ₹1 डेली ये चुरा लेता है, लेकिन फिर भी अनिल जो है वो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। अनिल मेड मनी बाय फीड्स एंड स्टार्ट्स एंड ही वुड बोरो 1 वीक। अनिल के बारे में बताता है कि अनिल जो है, ठीक है, अनिल जो है वो पैसे बनाता है। देखिए किस चीज़ से, देखिए वो क्या करता है, पैसे उसके पास आता है एंड ही वुड बोरो 1 वीक। किसी सप्ताह में वो पैसा किसी से उधार ले लेता था और किसी सप्ताह में वह किसी को उधार दे देता था, ठीक है। इस तरह से देखिए ही केप्ट वॉरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और इस तरह से वो, इसके पास पैसा बचता नहीं था तो इसके पास देखिए करता क्या था, ये पैसा किसी से उधार लिया और फिर किसी को उधार दे देता था, तो इसके पास पैसा बचता नहीं था, इसलिए ये हमेशा अपना नेक्स्ट चेक का इंतजार करते रहता था जिसमें इसका पेमेंट आता था, ठीक है। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। इट सिम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स ए क्विक वे टू मेक ए लिविंग। देखिए क्या कहता है, हरी कहता है कि ये अनिल जो है ना, अनिल जो है एक मैगजीन लिखने का काम करता है, ठीक है, मैगजीन लिखने का काम करता है जहाँ तक उसको लगता है, और कहता है कि जब इसके पास पैसा ख़त्म हो जाता है तो अक्सर ये इंतज़ार करता है अपना चेक आने का, जिसके वजह से इसको पैसा मिलेगा अपने जीवन को जीने के लिए। देखिए आगे क्या हो, वन इवनिंग ही केम होम। और देखिए जब भी उसके पास चेक आता था ना तो इसका खासियत ये था अनिल का कि वो बस पैसा आते ही वो जाता था और अपने दोस्तों के साथ खूब पार्टी वगैरह करता था, एंजॉय करता था और सारे पैसे खत्म कर देता था, ठीक है। अनिल का ये क्वालिटी बताया हरी ने, ठीक है। एक दिन की बात है, देखिए एक वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स एंड सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर एट नाइट एंड आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैटर्स। देखिए मैटर्स का मतलब यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, गद्दा, ठीक है ये। तो देखिए आगे क्या कहता है कि एक दिन शाम में क्या हुआ वो देखिए, अनिल जो है वो घर आया, ठीक है, उसके पास हाथों में क्या था, एक बंडल था नोट का, पैसे का एक बंडल था, ठीक है। और वो कहता है, हरी को कहता है कि आज मैंने एक किताब बेच दिया एक प्रकाशित करने वाले व्यक्ति को, ठीक है, और मुझे उससे यही पैसा मिला है, देखो ये नोट जो है सारा, ठीक है। और उसने क्या किया, अनिल जो था वो सारा पैसा जो है, ठीक है, उसने सारा पैसा को अपने गद्दे के नीचे किनारे में दबा दिया, ठीक है। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। मैं जो था, हरी कहता है कि मैं जो था 1 महीने से करीब अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और इसके बावजूद मैं उसे क्या कर रहा था, धोखा दे के ₹1 दिल्ली में चुरा रहा था, ठीक है। एंड हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। लेकिन अभी तक अपना जो मेरा जो कारनामा होता था पहले का, चोरी करने का, आज तक मैंने बड़ा कारनामा नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास हमेशा पैसे चुराने का हमेशा मतलब रहता था मौका, ठीक है। लेकिन अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, क्योंकि देखिए अनिल जो था वो चाबी तो इसको दे के रखा हुआ था हरी को, ठीक है, कभी भी उसका रूम में आ जा सकता था, तो वो कभी भी चुरा सकता था, लेकिन अभी तक नहीं किया था, ठीक है। और देखिए एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जब मेरा मन चाहे तब मैं इस घर में आ जा सकता था, लेकिन मैंने अभी तक चोरी नहीं किया। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड मेट एवर। वह एक बहुत ही विश्वासफुल व्यक्ति था, यानी कि विश्वास एकदम बहुत ज़्यादा विश्वासी व्यक्ति था, ठीक है। ये हर किसी के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से विश्वास करता था, आज तक मैं इस तरह के इंसान से कभी नहीं मिला। देखिए आगे क्या कहता है, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इसलिए मेरे लिए उसको लूटना बहुत ही मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए बिकॉज ही कैन एफर्ड टू बी रॉब्ड, ठीक है। एक लालची व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, जैसे ही वो लुटा जाएगा तो वो फट से जाके फिर से क्या करेगा, कमाना शुरू कर देगा, पैसे उसको चाहिए इसलिए। लेकिन देखिए एक जो व्यक्ति विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है, विश्वासी व्यक्ति होता है, उसको लूटना बहुत मुश्किल होता है। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस व्यक्ति को जो पैसे का,
ठीक है, वैल्यू नहीं देता, उस व्यक्ति को लूटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। ये जो लड़का है यानी कि अनिल के बारे में बताता है कि अनिल जो है इतना ईमानदार है कि इसको अगर पैसा अगर चुरा भी लेना, लूट भी लेना, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस ये सोचेगा कि चलो पैसा ही ना गया, कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। चलिए, तो अब देखिए हरी कहता है, देखिए, आई टोल्ड माई सेल्फ एंड आई एम आउट ऑफ माई प्रैक्टिस and if I don't take the money he will only waste it on his friends and after all he doesn't even pay me। देखिए क्या हुआ, तो अब वो समय आ गया है कि जब हरी जो है उसके पैसा को चुराने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, हरी खुद को कह देता है कि चलो अब समय आ गया, आप पैसे चुरा लेते हैं, हम बहुत दिन से चोरी करने का काम जो है नहीं किए हैं, तो हमको चोरी करना होगा, नहीं तो मेरा प्रैक्टिस जो है चोरी करने का वो ख़त्म हो जाएगा। और बाय द वे बात ऐसा है कि अगर हम अनिल का पैसा अगर नहीं चुराते हैं तो वो क्या करेगा, जाके अपने दोस्तों को सारा पैसा दे देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक है, और यहाँ तक की तो ये बात है कि मुझे अनिल जो है पेमेंट भी नहीं देता है, तो उसका पैसा तो चुराना मेरा फर्ज बनता है, हरी सोचता है ऐसा दिमाग में। ठीक है, अनिल वाज अस्लीप। अनिल जो था रात में सो गया। ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी एंड फेल ऑन द बेड। ठीक है, एकदम मून लाइट एकदम चल रहा था। ठीक है, जो मून लाइट यानी कि चांद का रोशनी जो था वो आ रहा था बालकोनी से। ठीक है, एंड आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और मैं भी सोने का एक्टिंग कर रहा था, लेकिन मैं जो था फ्लोर के ऊपर उठ के बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैं सिचुएशन को देख रहा था ध्यान से कि कब चुराना है पैसा। ठीक है, इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं पैसा भी चुरा लूँ, ये हरी सोचता है कि मैं अगर भी पैसा चुरा लेता हूँ तो 10:30 में जो ट्रेन है मेरा लखनऊ जाने के लिए, ठीक है, उस ट्रेन को हम पकड़ सकते हैं। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं ब्लैंकेट से बाहर की ओर निकला। ठीक है, रेंगते हुए, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और जहाँ पर अनिल सोया था उसी बेड के बगल में खिसकते हुए चला गया बिना आवाज़ किए। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल जो था एकदम पूरा शांतिपूर्वक सो रहा था। हीज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा जो था इतना साफ था देखने में कि उसके चेहरे पर एक दाग नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, लेकिन मेरे चेहरे पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे दाग थे। दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स, मेरे चेहरे पर जो दाग था वो एकदम स्कार्स का था। स्कार्स मतलब कि जो फुंसियाँ फोड़े होते हैं उनका दाग था। माई हैंड, देखिए क्या कहता है, माई हैंड स्लीड अंडर द मैटर्स एंड सर्चिंग फॉर द नोट्स एंड व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड एंड अनिल साइड इन हिज स्लीप and turned on his side and towards me I was started and quickly crawled out of the room। देखिए क्या कहता है, मैंने अपना हाथ, जैसे ही मैं उसके बेड तक पहुंच गया, मैंने अपना हाथ जो है उसके गद्दे के नीचे घुसा दिया और मैं नोट को ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे मुझे नोट मिला मैंने फट से उस नोट का बंडल को खींच के बाहर निकाल लिया। जैसे ही मैंने खींच के निकाला वैसे ही अनिल ने क्या किया, ठीक है, उसने तुरंत अपना करवट बदला। ठीक है, मेरे तरफ, मैं जहाँ था, हरी कहता है कि मैं जहाँ पर था उधर की ओर ही उसने अपना करवट बदला। ठीक है, और फिर मैं वहाँ से क्रॉल करते हुए यानी कि रेंगते हुए मैं वहाँ से रूम से बाहर निकल गया, घसीटते हुए, खुद को घिसते घिसते, मतलब कि एक सांप की तरह एकदम निकलने का रूम से कोशिश किया, बिना आवाज़ किया, और निकल गया रूम से बाहर। व्हेन आई वाज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन, आई हैड द नोट्स ऑफ, देखिए, नोट्स एट माई वेस्ट held there by the string of my pajama, and I slowed down to walk and counted the notes, 600 rupees in 50s। I could live like an oil rich Arab for a week or two। देखिए क्या कहता है, जब मैं रूम से बाहर निकल गया, जब मैं रोड की तरफ आ गया, ठीक है, तो मैं दौड़ना शुरू कर दिया, और जो पैसा था मेरे कमर के ऊपर बांधा हुआ था, मेरा पैजामा जो पहना था ना, उस पैजामे में नाड़ा होता है ना, रस्सी, स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे, ये देखिए स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, इसका मतलब जो नाड़ा रहता है उसको कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसका पैजामा में जो नाड़ा था, उस नाड़े से उसने अपने कमर में उस पैसे को बांध लिया था। लेकिन चलते चलते उसका दिमाग में अचानक से ये ख्याल आया कि पैसे गिन लेते हैं कितना है। ठीक है, तो वो चलते चलते जो है वो पैसा को गिनती किया, तो उसके पास टोटल 600 रुपया था, जो कि 50-50 रुपये का नोट था सारा। ठीक है, और ये सोचता है मनी मन में कि मैं एक ऑयल रिच, यानी कि जिस तरह से सऊदी अरब देश में जो तेल बेचने वाले जो व्यक्ति अमीर रहते हैं ना, उस तरह का अमीर लोगों के जैसा जीवन जी सकता है 1 सप्ताह तक या तो 2 सप्ताह तक, ज़्यादा इस पैसे से। ठीक है, व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही मैं टिकट काउंटर के पास नहीं रुका जहाँ पे टिकट मिलता है। ठीक है, आई हैड नेवर बाउट अ टिकट इन माई लाइफ, आज तक मैंने कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। बट डैश्ड स्ट्रेट टूवर्ड द प्लेटफॉर्म, मैं सीधा एकदम प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, मैं जैसे वहाँ पे पहुँचा वैसे ही मैंने देखा कि लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन था, वो ट्रेन जो था स्टेशन से खुल चुका था। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक
up the speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. और क्या हुआ कि मैं जैसे स्टेशन पहुंचा वैसे वो ट्रेन जो था एकदम स्पीड पकड़ने ही वाला था। अगर मैं कोशिश करता, ठीक है, उछल के अगर उसके ऊपर चढ़ने का कोशिश करता तो मैं ज़रूर चढ़ जाता, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा कोशिश नहीं किया, ठीक है। मुझे अजीब लग रहा था, मैं खुद को मतलब मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे अजीब लग रहा था, ठीक है। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुका था, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। जब ट्रेन जा चुका था तो मैंने खुद को देखा कि एक खाली सा स्टेशन पर मैं खड़ा हूँ अकेले। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई विचार ही नहीं आ रहा था कि रात में कहाँ ठहरू। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई विश्वास नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वी आर नॉट ट्रबल, देखिए मोर ट्रबल देन हेल्प। ये हरी को ऐसा लगता था जैसे कि अगर कोई दोस्त हो अगर आपके पास तो वो दोस्त आपको, ठीक है, समस्या ज़्यादा देता है मदद करने के बजाय, मदद कम करता है और समस्या ज़्यादा देता है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं स्टेशन के आसपास के होटलों में इसलिए नहीं ठहरना चाहता क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ठहरूंगा, ठीक है, तो इसका नुकसान ये होगा कि जब अनिल अगर पैसा अगर ढूंढना शुरू करेगा तो मुझे वो ढूंढने का कोशिश करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैं इस स्टेशन के पास ये जो होटल है इस होटल में मैं ठहरा था, इसलिए मैं नहीं रुकना चाहता किसी होटल में भी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज मैन आई हैड रॉब्ड, ठीक है। मैं इस जगह में अगर किसी को मैं जानता था, हरी कहता है कि मैं इस जगह में अगर किसी को जानता था तो मैं बस एक ही व्यक्ति को जानता था जिसको मैंने भी लूट लिया था, जिसका नाम था अनिल। लिविंग द स्टेशन, मैं स्टेशन को छोड़ते हुए वहाँ से बाहर निकला। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं इधर से निकलते हुए बाजार की ओर निकल गया। देखिए इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीप, ठीक है, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर टू गुड्स। देखिए क्या कहता है, हरी कहता है कि अभी तक मैंने जितना बार चोरी किया उन सारे मतलब उतना बार चोरी किया है ना, तो उतना बार चोरी करने के बाद मुझे बहुत सारे सीख मिली है, ठीक है, कि जब किसी व्यक्ति को लूट लिया जाता है तो उसका चेहरा किस तरह का हो जाता है। देखिए किस किस तरह का चेहरा के बारे में बताता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, यानी कि जो व्यक्ति लालची होता है, ठीक है, वो डर दिखाता है, उसका चेहरा में डर छा जाता है, ठीक है। एंड द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर व्यक्ति होता है उसको गुस्सा आता है। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और एक गरीब व्यक्ति जो होता है वो एक्सेप्टेंस दिखाता है, यानी कि स्वीकृति को दिखाता है। कोई एक गरीब आदमी अगर उसका सामान चोरी हो जाता है या पैसा चोरी हो जाता है तो वो व्यक्ति जो है मन में ये सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर से कमा लूँगा। लेकिन एक लालची व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाता है, ठीक है, दूसरा बार एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना पैसा को बचा के रखने का कोशिश करेगा। एक अमीर आदमी पूरा भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है। देखिए आगे क्या होता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। देखिए अनिल के बारे में कहता है हरी कि मैं लेकिन जानता हूँ अनिल को, ठीक है, अनिल को जब पता चलेगा कि उसका पैसा चोरी हो चुका है तो उसके चेहरा पे बस थोड़ा सा उदासी आएगा, ठीक है। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। उसका चेहरा पर उदासी इसलिए आएगा क्योंकि उसका पैसा चोरी हुआ इसलिए नहीं, बल्कि उसका चेहरा पे इसलिए उदासी आएगा क्योंकि मैंने उसका ट्रस्ट को तोड़ दिया। इस बात से उसका चेहरा पे उदासी आएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। मैं चलते चलते जा रहा था और मैं मैदान पहुंच गया, ठीक है। फिर वहाँ पे मैंने देखा कि एक बेंच था, उस बेंच के ऊपर मैं बैठ गया। द नाइट वाज चिल्ली, यानी कि द नाइट वाज चिल्ली, यानी कि रात जो था बहुत ठंडा था। इट वाज अर्ली नवंबर, ये नवंबर का शुरुआत था, ठीक है। एंड लाइट ड्रीजल एडेड टू माई कंफर्ट। और देखिए वहाँ पे हल्की सी बारिश हो रही थी। लाइट ड्रीजल का मतलब हुआ कि एकदम हल्की फुल्की बारिश, जिसको बूंदाबांदी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बूंदाबांदी हो रहा था जो कि मेरे लिए डिस्कम्फोर्ट था, यानी कि हमको आराम नहीं मिल पा रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और कुछ ही देर में एकदम तुरंत बहुत ही तेज़ी बारिश होना शुरू हो गया। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और पैजामा जो था पूरा तरह से मेरा बॉडी में स्टक हो गया था, यानी कि चिपक गया था। स्टक का मतलब चिपक जाना बॉडी में, ठीक है। एंड ए कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और क्या हुआ कि मेरे चेहरे के ऊपर एकदम आके एकदम पूरा ठंडा ठंडा हवा एकदम बहना शुरू हो गया। आगे देखिए। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं वापस बाजार की ओर गया और वहाँ पर जाने के बाद जो क्लॉक टावर था, क्लॉक टावर मतलब कि एक ऐसा टावर जहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होता है कि घड़ी लगा रहता है शहरों में, ठीक है। तो उस टावर के पास गया और उसी के नीचे एक शेल्टर था, एक छायादार जगह था, मैं वहाँ पर बैठ गया। द क्लॉक शॉट, देखिए द क्लॉक शॉट मिडनाइट, यानी कि घड़ी में अभी मिडनाइट दिख रहा था, आधी रात दिख रहा था, यानी कि 12 बजे रात होगा। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, ठीक है, मैंने अपने नोट को देखा पॉकेट में, जो वो नाड़े यहाँ बांधा हुआ था जो कमर में मेरा। दे वेयर डैम्प फ्रॉम द रेन, ये सारे जो नोट्स थे वो सारे भीग गए थे। डैम्प का मतलब भीग जाना, ठीक है।
एंड देखिए, अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। क्या कहता है कि अभी अगर हम नहीं चोरी किए रहते पैसा तो सुबह में हमको अनिल जो है 2-4 रुपया दिया रहता सिनेमा देखने के लिए, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो सारा पैसा तो मेरे पास है, ठीक है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना भी नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार टू लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। और देखिए क्या था, ये जो है बाजार बाजार जाता था, ठीक है, और उसके पास सीखता भी था सेंटेंस लिखने के लिए, ठीक है, और अपना नाम भी लिखने के लिए, और जोड़ घटाव सीखता भी था उसके पास। ये सारी बातें उसको याद आना शुरू हो गया। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं जो था भूल गया था, ठीक है। चोरी करने का जो मेरे दिमाग में विचार आ गया था ना, इस विचार में मैं भूल गया था कि अनिल जो है मेरे लिए कितना बेहतरीन इंसान है। वो मुझे लिखना सिखाता है, डेली मुझे पैसे देता है, ठीक है, खाने पीने के लिए 1-2 रुपया, मतलब कि पैसे देता है, मतलब कि पूरा उस तरह से नहीं, वो तो चोरी कर लेता है लेकिन उसको पता चल जाता है अनिल को फिर भी। तो उसी बारे में कहता है कि मैं अनिल के बारे में बिल्कुल भी सोचना भूल गया था, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है। कहाँ तक पढ़े थे, हाँ देखिए आगे। आई हैड फॉरगॉटन, ये हो गया। आई देखिए, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन few hundred rupees, इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील and sometimes just a simple to be caught, but to be really big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil, and I told myself if only to learn to read and write. देखिए अब जो है हरी का दिमाग में एकदम बहुत ही तरह का मतलब सोच चलने लगा, और वो सोचने लगा कि ये देखिए लिखना पढ़ना ये सारा एक तो अलग तरह का बात है, लेकिन किसी का विश्वास तोड़ना जो है एक बहुत ही अलग तरह का बात है। चोरी करके पकड़ा जाना ये भी एक अलग तरह का बात है। मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए और उसके पास मुझे अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो अपने खुद को कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, मैं जाके अनिल को पैसा वापस कर दूंगा। आई हरीड बैक टू द रूम एंड फीलिंग वेरी नर्वस, मैं वहाँ से दौड़ते हुए एकदम रूम की ओर गया, बहुत ज़्यादा नर्वस महसूस कर रहा था मैं। देखिए, फॉर इट मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। देखिए क्या कहता है, हरी कहता है कि किसी चीज़ को चुरा लेना जितना आसान है उतना ज़्यादा आसान नहीं है चुराया हुआ चीज़ को वापस उसी जगह पर रख पाना बिना पकड़े जाने पे, ठीक है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने शांति से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, ठीक है। मैं दरवाज़ा खोल के जस्ट एकदम दरवाज़ा के पास ही खड़ा रहा, ठीक है, और वहाँ पे मून लाइट भी आ रहा था थोड़ा थोड़ा, और क्लाउडेड यानी कि थोड़ा अंधकार टाइप का चांद का रोशनी आ रहा था। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल जो था अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उस बेड के जस्ट हेड के साइड में जिधर वो माथा करके सोया था उधर की ओर गया, ठीक है। एंड माई हैंड कम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ जो था, मेरे हाथ में नोट्स था, वो सारा पैसा था। आई फेल्ट हीज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने महसूस किया कि वो जो नाक से सांस ले रहा था उसका हवा मेरे हाथ पे पड़ा। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं वहाँ पे 1 मिनट लगभग इसी तरह शांति से रहा क्योंकि मैं पैसा रखने वाले थे उसके गद्दे के नीचे। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, यानी कि फिर मेरे हाथों ने गद्दा का वो हिस्सा पे, मतलब मेरा हाथ उस हिस्सा में पहुंच गया गद्दा का जहाँ पर वो पैसा पहले रखा हुआ था। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और फिर मैंने वहाँ पे क्या किया, नोट्स को रख दिया। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगला दिन सुबह हुआ, फिर मैं सो गया वहाँ पे रात में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगला दिन का जो सुबह हुआ, ठीक है, तो मैंने देखा कि अनिल जो था वो ऑलरेडी यानी कि पहले ही चाय बना चुका था, और मैं लेट से उठा। हरी कहता है कि मैं लेट से उठा और मैंने देखा, जैसे उठा वैसे मैंने देखा कि अनिल जो है वो चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच्ड आउट हीज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरे तरफ हाथ अपना किया। देयर वॉज ए 50 रुपये नोट बिटवीन हीज फिंगर्स, ठीक है। उसके हाथ जब मेरे तरफ फैला, ठीक है, तो मैंने देखा कि उसके फिंगर्स के बीच में यानी कि उंगली से अपना पकड़ा हुआ था 50 रुपया का नोट, ठीक है। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल जो था एकदम पूरा तरह से एकदम डर गया, ठीक है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, हरी मतलब कि हरी कहता है कि मुझे जैसे मैंने देखा कि अनिल जो है अपना हाथ मेरे तरफ कर रहा है 50 रुपये के नोट के साथ, वैसे मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया। लेकिन ठीक है, देखिए क्या हुआ, ठीक है। आई मेड समवन यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, ठीक है। अब देखिए अनिल जो है हाथ बढ़ाया था उसको 50 रुपये देने के लिए। अनिल कहता है कि मैंने कल रात में कुछ पैसे कमाए हैं, ठीक है, तो उस पैसा से मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हें हर महीने का पेमेंट रेगुलर दूँ, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है। माई स्पिरिट्स रोज, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी आ गया। देखिए, बट व्हेन आई टुक द नोट आई सो इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, जब मैंने उस नोट को लिया, ठीक है, तो मुझे पता चला कि वो नोट अभी भी पूरा तरह से भींगा हुआ था जो रात में मैंने इसे भिंगाया था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, और फिर अनिल ने कहा कि ए चलो अब लिखना शुरू करते हैं, आज हम लोग सेंटेंस लिखना सीखेंगे, ठीक है, तुमको आज सेंटेंस लिखना सिखाएंगे हम। ही न्यू
बट नाइदर हीज लिप्स नोर हीज आईज शोड एनीथिंग। क्या कहता है कि अनिल जो था वो जानता था कि मैंने उसका पैसा चुराया था, लेकिन फिर भी ना ही उसने कुछ कहा और ना ही मैंने कुछ कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। ठीक है, मैं एकदम उसको देख के बहुत ही खुशी से, अपील करने वाला जो हंसी होता है उस तरह का हंसी में हंसा। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और ये जो स्माइल था वो आया एकदम बहुत ही शांतिपूर्वक, एकदम मतलब कि ऐसे आया जैसे मान लो हमको कोशिश ही नहीं करना पड़ा हंसने के लिए। तो चलिए दोस्तों देखिए, ये कहानी जो था रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया था। रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही बेहतरीन राइटर थे, इनके द्वारा लिखा गया था और एक खास कहानी था। हम लोग इस कहानी को देख के बहुत सारा कुछ सीखे आज की। किसी का विश्वास तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, और अगर तोड़ भी दिए तो सोच लीजिए कि आप उस इंसान को खोए जो इंसान आपके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था। देखिए जिस तरह से यहाँ पे हरी जो था उसका जीवन बदल गया। वो व्यक्ति उसका पैसा चुरा के नहीं ले आ सका। तो इस चोर के लिए बहुत आसान था चोरी कर लेना, लेकिन इस बाद में जब इसे ये जो पैसा था उसको रखने की कोशिश किया लेकिन नहीं रख पाया। तो दोस्तों इससे यही साबित होता है कि किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए हमें। तो ठीक है, ये चैप्टर जो है हम लोग का फिनिश होता है। और आज मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को और शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये क्लास 10 के जो सारे बच्चे हैं उन सारे बच्चों को इस वीडियो का फ़ायदा मिले और सभी को घर में बैठे पढ़ सकें। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों। तो आज इतना ही।